जैसे ही चूहे ने कहा, मुझे पता है कौन है असली राजा, तभी सारे शेर हंसने लगे। अब तू बताएगा कि असली शेर कौन है? चूहा बोला, हाँ मैं बताऊंगा। मैं आप लोगों से टेस्ट लूंगा, जो पास होगा वही असली राजा होगा। तभी चूहा बोला, पहला टेस्ट, पेड़ से केला लाना। तभी एक शेर फौरन से पेड़ पर चढ़ गया और केला ले आया। चूहा बोला, यह बंदर है, शेर नहीं। तभी बंदर बना शेर पकड़ा गया। फिर चूहा बोला, दूसरा टेस्ट, कोई सभी शेर एक एक करके पानी पियो। जैसे ही हाथी बना शेर पानी पीने लगा, वह बोला, मेरी सूंड ही नहीं, मैं कैसे पानी पी सकता हूं? तभी चूहा बोला, हाथी तू भी पकड़ा गया। फिर चूहे ने बोला, अब जोर से दहाड़ो। सबने जोर से दहाड़ा। तभी गधा बना शेर की आवाज गधे जैसी ही थी। चूहा बोला, ओए गधे, तू भी पकड़ा गया। अब असली शेर बाकी था। चूहा बोला, यही असली शेर है। तभी चूहे ने शेर से कहा, राजा हुजूर, आप उस चमकदार फल वाले पेड़ को गिरा दो और फिर ये सब पहले जैसे हो जाएंगे। तभी शेर फौरन गया और पेड़ को गिरा दिया। जैसे ही पेड़ गिरा, सब पहले जैसे हो गए और फिर सबने शेर से माफी मांगी। जैसे ही शेर ने अपने बेटे को छुआ, वो सोने का बन गया। एक दिन शेर जंगल में जा रहा था। अचानक उसे एक चमकती हुई चीज मिली। शेर हैरान होकर बोला, ये क्या है? जैसे ही शेर ने उसे घिसा, अचानक उसमें से एक नीला जिन्न बाहर आ गया। जिन्न बोला, शेर राजा, आपका गुलाम हाजिर है, मांगो जो चाहो मांगो। शेर खुशी से बोला, मुझे सोना बहुत पसंद है। जिन्न बोला, ठीक है। फिर उसने एक मंत्र पढ़ा, जान कुली के मन कुली फुर्रार। अचानक चारों तरफ चमक फैल गई। जिन्न बोला, अब तुम जिस भी चीज को छुओगे वो सोने की बन जाएगी। शेर हैरानी से बोला, सच में? नीला जिन्न हंसकर बोला, हाँ सच में। अब जाओ और आजमा लो, और अगर कुछ और चाहिए हो तो मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। शेर खुशी खुशी वहां से चला गया। उसने जैसे ही एक पेड़ को छुआ, वो पूरा सोने का बन गया। शेर खुशी से चिल्लाया, वाह, अब तो मैं जंगल का सबसे अमीर राजा बन गया। तभी वहां बंदर आ गया। बंदर हैरानी से बोला, शेर राजा, ये सोने का पेड़ कहां से आया? शेर गर्व से बोला, मेरे पास जादू है, मैं जिस भी चीज को छूता हूं वो सोने की बन जाती है। बंदर बोला, नहीं, मैं नहीं मानता। शेर बोला, तो पहले मेरे लिए खाना लेकर आ, फिर तुझे दिखाता हूं। बंदर तुरंत मांस लेकर आ गया, लेकिन जैसे ही शेर ने मांस को मुंह लगाया, वो भी सोने का बन गया। शेर घबराकर बोला, अरे ये क्या हो गया, अब मैं खाना कैसे खाऊंगा? तभी शेर का छोटा बेटा वहां आया और मासूमियत से बोला, बाबा, ये सोने का पेड़ कहां से आया? शेर अपने बेटे को प्यार करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने अपने बेटे को छुआ, वो भी सोने का बन गया। शेर जोर से दहाड़ा, नहीं। बंदर ये सब देखकर डर गया और भागते हुए बोला, कहीं शेर मुझे भी सोने का ना बना दे। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखो। एक हिरण आधा खाया हुआ पड़ा था। तभी भेड़िए ने चिल्लाना शुरू कर दिया, दानव सांप आ गया, दानव सांप आ गया। तब सभी जानवर वहां आ गए। शेर बोला, ओ ये भेड़िए, क्या हुआ? भेड़िया बोला, जंगल में एक दानव सांप आ गया है, मैंने खुद देखा है। उसने हिरण को मारा, आधा खाया और फिर चला गया। सभी जानवर डर गए। अब रोज ऐसा होने लगा, कभी कोई बकरी मरी होती और कभी कोई खरगोश, लेकिन हर बार भेड़िया ही पास होता और वही जोर जोर से चिल्लाकर सबको बुलाता और दानव सांप के बारे में बताता। पूरे जंगल में सांप का खौफ फैल गया। तभी शेर ने लोमड़ी से कहा, तुम भेड़िए का पीछा करो, मुझे उस पर शक हो रहा है, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा। लोमड़ी चुपके से भेड़िए पर नजर रखने लगी। तभी जैसे ही एक हिरण का बच्चा पानी पी रहा था, भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया और उसे खाना शुरू कर दिया। आधा खाने के बाद वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, दानव सांप आ गया, दानव सांप आ गया। यह सब लोमड़ी ने देख लिया। वह फौरन शेर के पास गई और उसे सब कुछ बता दिया। शेर बोला, अच्छा तो यह बात है। तब शेर ने सभी जानवरों को बुलाया और कहा, आज सब मेरे साथ यहीं रहोगे, देखते हैं आज भेड़िया कैसे झूठ बोलता है। तभी अचानक भेड़िए की आवाज आई, दानव सांप आ गया, दानव सांप आ गया। लेकिन इस बार किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि सब भेड़िए के झूठ को जान चुके थे। उधर आज सच में एक बड़ा सांप आ गया, उसने भेड़िए को मार डाला। तब एक सियार आया और बोला, शेर राजा, भेड़िए को सांप ने मार डाला। शेर बोला, झूठ की सजा यही होती है, सीख। जो बार बार झूठ बोलता है उसकी सच्ची बात पर भी कोई यकीन नहीं करता। जैसे ही शेर ने मांस को छुआ, वो सोने का बन गया। ये देखकर बंदर डर के मारे वहां से भाग गया। भागते भागते उसे लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने पूछा, बंदर क्या हुआ, तुम इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? बंदर घबराकर बोला, शेर के पास जादुई ताकत आ गई है, वो जिस चीज को छूता है वो सोने की बन जाती है। उसने अपने बेटे को भी सोने का बना दिया। तुम भी भाग जाओ, कहीं तुम भी सोने की ना बन जाओ। तभी लोमड़ी शेर के पास गई। शेर उदास और परेशान बैठा था। लोमड़ी बोली, शेर राजा क्या हुआ? शेर ने उसे सारी बात बता दी। लोमड़ी बोली, फिर तो आपको उसी जिन्न के पास जाना चाहिए। शेर बोला, हाँ मुझे याद आ गया, चलो। फिर दोनों जिन्न के पास पहुंच गए। जिन्न हंसकर बोला, आ गए बादशाह हुजूर, बताइए अब क्या मांगना चाहते हो? शेर उदास होकर बोला, मैं कुछ नहीं चाहता, बस मुझे पहले जैसा कर दो। जिन्न बोला, ऐसा करना मुश्किल है। शेर बोला, वो क्यों? जिन्न बोला, इस जादू का असर खत्म होने में 1 महीना लगेगा। शेर घबराकर बोला, तब तक तो मैं मर जाऊंगा। जिन्न बोला, एक हल है। शेर तुरंत बोला, क्या? जिन्न बोला,
अगर मैं अभी इस जादू को खत्म कर दूं तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। उसके बाद आप मुझसे कभी कुछ नहीं मांग सकेंगे। शेर बोला, मुझे ठीक कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी जिन्न ने मंत्र पढ़ा और शेर फिर से पहले जैसा हो गया और देखते ही देखते जिन्न हवा में गायब हो गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर शेर ने जी भरकर मांस खाया।